हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आए हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आजकल दीपावली की सफाई चल रही है। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली में मैं सफाई कर रही हूँ अंदर की सारी। आज मैंने बेड खोला है तो सारे कपड़ों को धूप लगा लेती हूँ और सफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से। दिवाली के 2-4 दिन रह गए हैं तो धीरे धीरे करके एक एक कमरे करके सफाई कर लेते हैं। और साड़ियाँ निकाल दी है मैंने। इस तरह से सारे बेड में से निकाल के रख दिए हैं। कुछ बाहर रख दिए धूप में, कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं। कुछ सारे और कपड़े धो रखे हैं। और ये मेरा पिछौड़ा है शादी का। इस तरह से होता है हमारे पिछौड़े। और ये मेरी शादी की है साड़ी। शादी के दिन पहनी थी ये। एक बार पहनी है, अभी सिर्फ 1 या 2 बार पहनी होगी, तब से पहनी भी नहीं है साड़ी। ऐसी की ऐसी पड़ी है। सारी इसमें साड़ियाँ हैं। ये भी साड़ी है, बहुत सारी साड़ी है। और गद्दा मैंने बेड का गद्दा बाहर धूप में रख दिया है। धूप लग जाएगी, आज बढ़िया सी धूप हो रखी है। इधर हमारी चिंकी भी धूप सेक रही है। और ये भी मेरे इसमें अटैची में भी साड़ी है। ये भी साड़ी है। सारे धूप लगाने के लिए रख दिए ऐसे चारपाई में। और कपड़े इतने सारे धो रखे हैं, कवर वगैरह सारे धो दिए मैंने रजाई के। और सारे धूप लग रही है, बढ़िया सी धूप हो रखी है। आज का मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। तो ये भी सारे मैंने बच्चों के डॉल हॉल सब धो दिए हैं। और अंदर का काम थोड़ा हो गया है, बाहर तब तक धूप लगती है इनको। तो मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैंने पहले ही दाल रख दिया था। दाल बन के मेरी तैयार हो गई है। अब मैं चावल साफ़ करके चावल भी चढ़ा दूँगी, साथ साथ में अंदर का काम करती रहूँगी। इस तरह से मेरा किचन का काम भी हो जाता है, अंदर का काम भी हो जाता है साथ साथ में। बीच बीच में इधर उधर करती रहती हूँ। और अभी इसमें चावल चढ़ाऊँगी। दाल को इसमें रख देती हूँ पतीले में। और चावल पहले साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से, धूप में छिटक लेते हैं। बर्तन भी धो के मैंने ऐसे ही रख दिए हैं। अभी इनको भी रखना है सजा के। बर्तन धुल के ऐसे ही रखे टोकरी में। और चावल को मैं बाहर छटकती हूँ, यहाँ नज़र भी नहीं आ रहा है तो बाहर धूप में देखते हैं इनको। 1 बज गया है तो 1 बजे हम खाना बना लेते हैं। चावल साफ़ करके आ गई हूँ। और अब कुकर में इनको धो लेती हूँ पहले साफ़ करके। चावल चढ़ा के अंदर जाऊँगी, फिर अंदर की फिर और काम करूँगी मैं। इधर मैंने बेड खोल के रखा हुआ है, इसमें भी हवा लग जाएगी। थोड़ा बहुत सामान था, अब मैं रख देती हूँ इसमें। सवेरे से ही खोल के रखा हुआ था, थोड़ा हवा लग गई है। और अब जो हैं मोटे मोटे कपड़े हैं उनको मैं नीचे से रख देती हूँ। जो देर से यूज होते हैं, जैसे तकिया हो गए, बैग हो गए, इनको मैंने नीचे से रख दिया है। और इनको भी अच्छे से बढ़िया सी धूप लगी है, इनको भी मैं सजा के रख देती हूँ बेड में। चावल मैंने रखे हुए हैं, जब तक चावल बनते हैं तब तक आधा काम मेरा इधर हो जाता है। और ये रजाई के कवर है, अब इनको मैं ऊपर से ही रखती हूँ, इनको नीचे से नहीं रखूँगी। ऊपर से रख के फिर अब ठंड आ गई है तो ज़रूरत पड़ेगी तो इनको निकाल देंगे ऊपर ऊपर से। और नीचे से जो यूज होने वाले नहीं है वो मैंने नीचे से रख दिए हैं। ये यूज होने वाले हैं तो मैंने इनको ऊपर से रख दिया है। और इसको मैं इससे
इस कपड़े से मैं इनको ढक देती हूँ, फिर यूज़ होएंगे तो फिर मैं निकालना सौखा होएगा। और इसको ढक लेती हूँ। अब दूसरा ढक्कन खोलती हूँ, दूसरे ढक्कन को भी उसमें मैं साड़ी हाड़ी रखती हूँ, अपना साड़ी और ये जो बाहर दिखाए थे धूप में रखते हैं उनको भी रखती हूँ। और इसमें अब एक कारकोट पट को भी मैं नीचे ही रख देती हूँ। इसको भी धूप लगाया था, इसका भी कोई काम नहीं है तब इसको भी नीचे से ही रखती हूँ। और ये साड़ी का भी कोई काम नहीं है, इनको भी मैं अलग से रख देती हूँ नीचे से। कोई काम तो है नहीं, अभी जब काम होएगा फिर निकाल लेंगे। और ये भी मेरी शादी की साड़ी है, ये भी मैंने अभी एक बार पहनी होगी, वरना मैंने एक बार भी नहीं पहनी, शायद एक बार पहनी होगी, ये भी नहीं पहनी लगता है मेरे को। शादी के मैंने 2 साड़ी है मेरे, एक ही बार पहनी है बस। और ऐसे के ऐसे धूप लगाती हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ। हर साल धूप लगाती हूँ फिर ऐसे ही रख देती हूँ बस। अब इनको नीचे से रख दूँगी अच्छी तरह से, जिस दिन काम आने होंगे तो उस दिन पहन लूँगी। ये साड़ी और ये साड़ी दोनों साथ में रख देते हैं, इनको मैं कम यूज करती हूँ, इनको पहनती नहीं हूँ। ये शादी के हैं तो इनको पहना नहीं जाता, ये पहना ही नहीं मैंने कभी, बस शादी के दिन ही पहना था। और अब इनको मैं रख देती हूँ एक ही साथ। और जो चीज़ यूज़ होने के लायक नहीं है उनको मैं नीचे से ही रखूँगी, जो पहनने वाले हैं उनको ऊपर से रखूँगी। ये कोई यूज़ होने वाले तो है नहीं अभी से, अब मैंने ये नीचे ही रख दिए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़ कहाँ रखूँ, कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ। बेड में से कोई सामान भी निकालूँ, सारे सामान निकालूँ तो समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। बस ऐसे ही धीरे धीरे करके समझना पड़ता है। ये ब्लाउज साड़ी के साथ अलग ही था, इसको लेके आई हूँ, आप साड़ी के साथ ही रख दूँगी, याद आया था मेरे को तो उसको उस कमरे में से लेके आ रही हूँ। इस कमरे में साड़ी थी, उस कमरे में ब्लाउज था, तो अब इकट्ठा कर दिए मैंने। साड़ी और मैंने सारे बेड में लगा दिए, सेटिंग कर दी है। और ये ही मेरे पर्दे और ये सोफ़ा के कवर सारे धो के मैंने एक एक करके धो के रखे हुए हैं इकट्ठा करके। और सब सारी सफाई हो जाएगी फिर इनको बिछाऊंगी अच्छी तरह से। अभी अंदर धूल पड़ी होती है तो फिर क्या फ़ायदा है इनको बिछा के। अभी मैंने सोचा 2-4 दिन ठहर के बिछाऊंगी। और अब रखती हूँ मैं गद्दा। और यहाँ पर हमारी बिल्ली भी सोई हुई है, देखो कैसे छुप के सोई हुई है। और अब रखती हूँ इनको अंदर, धूप लगी है इनको सवेरे से। उधर मैंने चावल रखे थे किचन में, तो चावल भी मैंने बना दिए हैं, गैस मैंने बंद कर दिया है। और अब अंदर जाकर मैं ये गद्दे को बेड में रखती हूँ।
और इसका कवर भी है, इसका कवर भी पहनाऊँगी अभी। वो भी धो रखा था मैंने, सारे कवर धो रखे थे। ये है इसका कवर। ये भी मेरी साड़ी है, साड़ी का ही मैंने कवर बना दिया था। ये बहुत पहले का कवर है, जब यहाँ मैं आई थी तब से मैंने कवर बना के रखे हुए थे। तो इसको मैं चढ़ा देती हूँ। आप कवर मैंने चढ़ा दिया है और इसके ऊपर चादर भी बिछाऊंगी अभी। चादर भी बिछा दी है मैंने इसकी। और अब शाम हो गई है, शाम के बज गए 5 बज गए हैं। तो अब मैंने जो कपड़े धोए थे इनको मैं तय लगा देती हूँ यहाँ पर बैठे बैठे। और इधर इसके पापा सो के उठ के आ रहे हैं बाहर। तो लड़के से पूछ रहे फ़ोन लगा दे, फ़ोन लगा दे। फ़ोन में पता नहीं पैसा है नहीं है, तो फ़ोन लगाने के लिए बोल रहे हैं इसको। तो ये मैंने सारे कवर सारे ये स्लिप के भी धोए थे। ये सारे धो के रखे हुए थे, इनकी भी तय लगा लेती हूँ। अभी बाज़ार भी जाना है मैंने सब्ज़ी लेने, सब्ज़ी नहीं है। और इनको अच्छी तरह से पहले तय लगा के अंदर रख देती हूँ। इनको भी तय करके रख देती हूँ। अभी बिछाऊंगी नहीं, कल परसों तक बिछाऊंगी इनको। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना।